हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए गाइस, मैं एक फिर से न्यू एफएफ लेके आई हूँ। तो स्टोरी का नाम हमारा है बिजनेस प्रपोजल। तो ये हमारा जो स्टोरी होने वाला है वो टेकू स्टोरी होने वाला है। और इसमें हम टेकू के साथ साथ जे होप एंड चा इम्बू की भी हम लव स्टोरी देखेंगे। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, मुझे एक बात कहना था यार। मुझे ना कोई स्टोरी मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था ना, मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गई थी कि मैं कौन सी स्टोरी डालूं। मुझे ना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, तो फिलहाल मैंने सोचा है कि मैं टेको की स्टोरी डाल रही हूँ। तो आप लोग एंजॉय करिए। प्लीज आप लोग को जैसा भी लगता है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। स्टोरी का तो जो फर्स्ट हमारा मेन लीड करेक्टर है वो पहला है हमारा जेके, यानी जियोन जंगकोक, जो कि जियोन कंपनी के इंडस्ट्री मतलब अकेले ही वो अपनी कंपनी को ऑन करता है। और उसके मदर फादर नहीं है, और उनके मदर फादर की डेथ हो चुकी है। उसका सिर्फ एक बड़ा भाई है जिसका नाम है शुगा। और वो मतलब शादी कर चुका है, वो भी पार्क जिमिन के साथ। और उसकी मतलब जो लाइफ है ना वो बहुत ही हैप्पीली मतलब चल रही है। वो बहुत ही ज्यादा खुश है। यहाँ पर जो जेके है, जिमिन है और शुगा है, ये तीनों ना बहुत ही ज्यादा खुश है और खुशी के साथ मतलब वो रह रहे हैं। यहाँ पे जो जेके है वो फिलहाल अपने भाई के साथ अपने कंपनी में मतलब हेल्प करता है, उस कंपनी को ऑन करने में, उस कंपनी का जो बिजनेस रहता है उसमें हेल्प करने में। तो यहाँ पे जो जेके का सेक्रेटरी है उसका जो नाम है ना चैंग बिन, ये हमारा जेके का सेक्रेटरी है। और अब हम बात करते हैं तो जेके के फ्रेंड्स के बारे में। तो गाइस, जो जेके का जो फ्रेंड्स है उसके फ्रेंड्स का नाम है लिसा एंड जेनी। ये हमारा जेके का फ्रेंड्स है। तो चलिए हम, और हाँ गाइस, जेके यहाँ पे एक बिजनेस मैन है। तो चलिए अब हम सेकंड मैन लीड कैरेक्टर का देखते हैं, वी की फैमिली के बारे में, जिसका नाम है किम तेयान। किम के जो मदर फादर हैं उनका नाम है आरएम एंड जिन, यानी किम नामजून एंड किम सेओक जिन। ये जो हमारे वी हैं उनके मदर फादर हैं। और जो हमारा मतलब वी के जो मतलब मॉम डैड है वो भी एक बिजनेस मैन है। तो यहाँ पे जो हमारा वी है तो कह सकते हैं कि वो बिजनेस मतलब डील मतलब आगे चल के बिजनेस नहीं डील करेगा। जबकि उसके जो मॉम डैड हैं वो क्या करेंगे, थोड़ा सा मतलब शादी कर देंगे। और यहाँ पे मैं गाइस आप लोग को बता दे रही हूँ कि जो यहाँ पे आरएम है वो थोड़ा सा मतलब हार्श एंड रूड रहेगा वी के साथ, क्योंकि वो चाहता है कि वो अपने बेटे को एक अच्छी लाइफ दे। तो वो अपनी बेटे की जो शादी होगी वो मतलब कह सकते हैं कि जबरदस्ती मतलब एक बिजनेसमैन से कराएगा। तो अब हम बात करते हैं कि वी के जो फ्रेंड्स हैं। तो वी का जो फ्रेंड्स हैं उनका नाम है सैनमिन, सॉरी सियोंगमिन, जीसो एंड ब्योंगू। ये हमारे क्या है मतलब वी के फ्रेंड्स हैं। तो चलिए अब हम थर्ड मैन लीड कैरेक्टर की बात करते हैं, जो कि हमारा है जे होप। जे होप जो हमारा है, कह सकते हैं इसके जो मॉम डैड है उसके मॉम डैड का नाम है चा मुन यूक एंड सन वू। इसके भी जो मॉम डैड है वो कह सकते हैं कि हाँ, उनकी भी डेथ हो चुकी है और वो इस दुनिया में नहीं है। और जो जेहोफ है वो फिलहाल तो कह सकते हैं कि एक पुअर पुअर भी नहीं, लेकिन हाँ नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करता है। और आगे चल के जो हमारा जेहोफ है ना वो एक बिजनेसमैन जरूर बन जाएगा। एंड जो हमारा जेहोप है, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि जो जेहोप है वो वी से बहुत प्यार करता है, और जो हमारा वी है ना वो जे होप से बहुत ज्यादा प्यार करता है। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो हमारा वी है वो उसको जेके मिल जाएगा और जो जे होप है उसको कोई और मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मतलब जे होप के सॉरी हाँ, जे होप के बारे में मैंने बता ही दिया है कि जे होप जो है वो मतलब एक नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने फोर्थ में लीड करेक्टर को।
तो गाइस हमारा जो फोर्थ मेन लीड करेक्टर है वो हमारा है चा यिनवू। चा यिनवू एक बार डांसर है और इसके भी मॉम डैड नहीं है और यह एक ऑर्फन है। और चा यिनवू का ना मतलब कोई भी फ्रेंड नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पुअर है और ये मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब पुअर फैमिली को बिलोंग करता है। तो मतलब चाइन वो अपना मतलब बार डांसर में जाके वहीं से अपना कुछ पैसे को अर्न करता है, देन वो मतलब अपनी लाइफ को ऐसे ही स्पेंड करता है। तो चलिए अब हम स्टोरी की ओर जाते हैं, या आप लोग को मतलब ये स्टोरी कैसा लगता है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक लड़का, और हमारी ये ना गाइस रियल लव स्टोरी है, तो प्लीज कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लड़का दूसरे लड़के की बाहों में पीसफुली लेटा होता है, और वो दोनों ना ऐसे ही कह सकते हैं कि एक पार्क में लेटे ही हुए होते हैं, और रात का टाइम होता है और वो लोग ना स्टार और मून को दिखाई मतलब देख रहे होते हैं। तभी जो पहला वाला लड़का होता है वो कहता है कि देखो ना मतलब ये जो मून है वो कितना ज्यादा मतलब खूबसूरत लग रहा है। तभी जो दूसरा वाला लड़का होता है वो कहता है बट तुम्हारे जैसा नहीं, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। तभी जो पहला वाला लड़का होता है वो कहता है अच्छा। दूसरा वाला जो लड़का होता है वो कहता है कि हाँ, और इतना कहकर ना उसे वापस से ना वो उसे किस कर लेता है उसके चीक्स एरिया पे। तो गाइस मैं यहाँ पे बता दूं, तो जो हमारा पहला वाला लड़का है जो बोलता है कि वो मतलब मून कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, तो वो हमारा किन थे यहाँ गए यानी वी है। और जो सेकंड है वो हमारा कोई और नहीं जे होप है। और यहाँ पे जो जे होप है और वी है वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, और कह सकते हैं कि कॉलेज टाइम से ये दोनों प्यार करते आ रहे हैं। तभी जो वी होता है वो कहता है कि हॉबी तुम मतलब कब आओगे मेरे मॉम डैड से मुझसे मतलब शादी की बात करने के लिए। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं मतलब बहुत ही जल्द तुम्हारे मॉम डैड के पास आ जाऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। जो वी होता है वो कहता है सच में, और इतना कहकर वो उसे हग कर लेता है और वापस से वो और इस दोनों ना एक दूसरे के जो इम्ब्रेस होते हैं ना उसमें लेट जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मतलब नेक्स्ट डे का सीन डायरेक्ट। अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि हम देखते हैं जियोन मेंशन में। तो जियोन मेंशन में हम कह सकते हैं कि जियोन मेंशन को काफी ज्यादा अच्छे से सजाया जा रहा होता है, काफी ज्यादा अच्छे से उसे मतलब बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजाया जा रहा होता है। तभी जो जिमिन होता है वो आता है और कहता है कि शुगा तुम क्या कर रहे हो, जल्दी बोलो ना, आज के दिन भी तुम अपने भाई को लेकर मतलब ऑफिस की बातें कर रहे हो, तुम्हें हर वक्त ऑफिस ऑफिस क्यों दिखाई पड़ता है, तुम्हें नहीं लगता कि मतलब अब जेके की शादी कर देनी चाहिए। तभी जो शुगा होता है वो कहता है ओके मतलब मिस्टर, और मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, इतना कहकर ना वो फोन को कट कर देता है। तभी वो आता है जिमिन के पास और कहता है कि जिमिन या तुम मतलब क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं डील डील की बातें कर रहा हूँ। तभी जो जिमिन होता है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मतलब डील डील लगा के रखे होते हो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि आज घर में मतलब शादी है, तो तुमको अपने भाई को रेडी करना चाहिए, जाओ जाकर देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि वो भी किसी से बिजनेस डील करने लगे। तभी जो शुगा होता है वो कहता ओके ठीक है मेरी वाइफी, अब चुप भी हो जाओ, तुम बिल्कुल वाइफी के जैसे बिहेव क्यों करते हो। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है आई एम नॉट अ गर्ल, आई एम अ बॉय, समझ में आया, तो मुझे वाइफी कहना बंद करो। और इतना कहकर वो गुस्से से वहां से चला जाता है। तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि ये भी ना, इसका मतलब गुस्सा कितना ज्यादा, इतना कहकर वो जेके की रूम की ओर जाता है। अब हम देखते हैं कि जो जेके होता है वो अच्छे से अपने आप को मिरर के सामने खड़ा करके देख रहा था, क्योंकि उसने एक ब्लैक कलर का जो ड्रेस होता है थ्री पीस वो वेयर करा होता है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम कूल एंड कह सकते हैं कि एकदम ब्यूटीफुल जो होती है ना ऐसा लग रहा होता है, इतना ज्यादा वो खूबसूरत लग रहा होता है। तभी पीछे से जो शुगा होता है और आता है, कहता ओ माय गॉड, मेरा भाई तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि जो मतलब तुम जिसको देखने जा रहे हो वो मतलब वहां पे अदर्स कोई और बॉय मेरे भाई को पसंद कर ले, या पर हो सकता है कोई गर्ल्स ही पसंद कर ले। तभी जो जेके होता है वो कहता है भाई आप भी ना, इतना कहकर ना वो
उसे कहता है कि टीज करना बंद करे। तभी जो शुगा होता है वो कहता है ओके ओके ठीक है, और इतना कहकर ना अब वो कहता है ओके तो ठीक है चलो, मतलब अब मतलब बहुत ही जल्दी हमें कह सकते हैं कि हॉल एरिया में हमें पहुंचना होगा, क्योंकि लड़के के जो लोग हैं आई मीन कि मिस्टर किम नामजून वो अपने बेटे के साथ आते ही होंगे। तभी वो कहता है ओके, और इतना कहकर ना वो अपने सेक्रेटरी को बुलाता है, वहां पे उनकी जो गाड़ी होती है वो रेडी होती है, और वो लोग कह सकते हैं मैरिज हॉल की तरफ चल देते हैं। अब हम देखते हैं कि मैरिज हॉल की तरफ वो लोग आते हैं, और आने के बाद वो उतरते हैं, और उतरने के बाद वो लोग जाके जहाँ पे प्रीस्ट खड़ा होता है वहां पर खड़े हो जाते हैं। तभी सामने से हम देखते हैं कि एक पर्सन जो कि मिस्टर किम नामजून और उनके जो हस्बैंड है किम सेओक जिन, वो आ रहे होते हैं, और उनके साथ एक हैंडसम सा जो बॉय होता है वो भी आ रहा होता है, जिसके चेहरे पे कह सकते हैं कि कोई भी खुशी नहीं होती। वो उसका चेहरा था तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, एकदम चांद का टुकड़ा लग रहा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा बुझा बुझा लग रहा होता है या मायूस सा लग रहा होता है। उसे ऐसे मतलब हम कह सकते हैं कि उसे इस शादी से कोई भी लेना देना नहीं था, बट वो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह चल रहा होता है। तभी जब जेके उसको देखता है तो वो कहता है तुम कितने ज्यादा मतलब ब्यूटीफुल हो और कितने ज्यादा हैंडसम हो। आई स्वेयर मैं मतलब सारी जिंदगी तुम्हें प्यार करूंगा और तुम्हें अपने से कहीं दूर जाने नहीं दूंगा। इतना कहकर वो उसकी तरफ देखने लगता है। अब यहाँ पे जो शुगा होता है, जिमिन होता है, वो भी देखता है कि जो सामने से उनके बेटे आ रहे हैं, आई मीन उनके कह सकते हैं कि लड़के के जो मदर सॉरी फादर्स जो हैं वो आ रहे हैं अपने बेटे को लेके, तो वो कहते हैं कि किम नामजून का जो बेटा है वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, और वो लोग खड़े होकर इनका इंतजार करने लगते हैं। अब वो जो वी होता है वो आता है अपने मॉम डैड के साथ, और आने के बाद एक जगह पे खड़ा हो जाता है। तभी जो प्रीस्ट होता है वो अपने पूरे जो रिचुअल्स होते हैं उन्हें कह सकते हैं कि रिपीट करवाता है, एंड देन जो जेके होता है वो शादी के लिए हाँ कर देता है, और यहाँ पे जो वी होता है वो भी हाँ कर दिया होता है, बट उसकी आंख से एक बूंद जो आंसू के होते हैं ना वो गिर जाता है, और वो बहुत ही ज्यादा उदास हो रहा होता है। तभी वो अपने कह सकते हैं कि सेकंड फादर आई मीन जिन की तरफ देखते हैं, और जिन यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा काइंड हार्टेड है, तो वो उसकी तरफ देखता है और कहता है उसके पास मतलब आके उसको हक कर लेता है और कहता है कि मुझे माफ करना बेटा, और तुम्हें पता तो है कि तुम्हारे डैड तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, पर तुम जानते हो ना बेटा। तभी जो वी होता है वो कहता है डैड मैं, बट आप लोग को पता है ना, और इतना कहकर वो रुक जाता है और वो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। तभी जो जेके होता है वो देख रहा होता है कि हाँ मतलब ये जो वी है वो कितना ज्यादा अटैच है अपने मदर फादर से, बट वो कुछ बोलता नहीं। अब उसके बाद देखते हैं कि ये शादी तो जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है, और वो लोग क्या करते हैं कि अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं, और इधर जो कह सकते हैं कि जो सारा फंक्शन वगैरह होता है, ये सारे लोग अपने फंक्शन को मतलब रहता नहीं है कि डिनर्स वगैरह ये सारी चीजें ये सब देखने लग जाते हैं। और अब हम अदर साइड देखते हैं कि जो हमारा जे होप होता है वो एक कमरे में बैठा बस वी की फोटो को देख रहा होता है, और देखे जा रहा होता है बहुत ही ज्यादा मतलब उसे उसकी ना आंखों से ना मतलब पानी से टप टप करके मतलब बह रहा होता है, और वो उस फोटो को देख कर कहता है कि वी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था वी, तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे ना, अपनी जान से ज्यादा, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं भाग चले वी। और इतना कहकर ना वो उस बेटे को ना ऐसे आप कह सकते हैं कि थोड़ा गुस्से वाली नजरों से देख रहा होता है, बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली नजरों से देख रहा था। वो उसे देखता है और वो कुछ बोलता नहीं है, बस उस फोटो को देखते ही जा रहा होता है। तो गाइस हम थोड़ा सा फ्लैशबैक चलिए देखते हैं। तो गाइस जब हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा हॉबी होता है और वी होता है वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो जो हमारा वी होता है वो कहता है कि हॉबी से कि तुम मेरी शादी की बात करने के लिए आओ, तो इस बार जो हॉबी होता है वो कहता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग आएगा, और वो ऐसा करता भी है। जो जो हमारा जे होप होता है वो जाता भी है वी के घर पे, बट जो वी के जो फादर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिचेस्ट एंड
कह सकते हैं कि पैसे वाले होते हैं, तो वो अब यहाँ पे जो जे होप है वो पैसे वाला होता तो है, बट कह सकते हैं कि कुछ खास नहीं। अभी वो फिलहाल तो पुअर फैमिली को ही बिलोंग करता था। उतना ज्यादा उसके पास मतलब पैसे नहीं होते। उसके जो मॉम डैड थे वो नहीं थे, तो वो अपना खर्चा किसी ना किसी तरह ऐसे ही बच्चों को ट्यूशन दे के एंड नौकरी करके छोटे मोटे, तो वो ना अपना जो खर्चा होता था वो निकाल लिया होता था। और जहाँ पे वी पढ़ता था ना, तो उसके मॉम डैड जब तक थे तब तक उसको पढ़ाया करते थे, पर उसके मॉम डैड की डेथ हो जाने के बाद जो हमारा जो हॉबी होता है वो अकेला पड़ जाता है। तो वो वी के घर पे आता है, और मतलब वो वी के फादर यानी आरएम से मिलता भी है। आरएम के फादर को ऐसा नहीं था कि जे होप नहीं पसंद आया था, उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। बट जब वो पूछता है कि तुम्हारे फादर का बिजनेस क्या है, तो जो जेहोप होता है वो बता देता है कि उसके फादर इतने ज्यादा पैसे वाले नहीं थे। उनके मतलब छोटी सी ऐसे ही शॉप थी, देन अब उनकी डेथ हो चुकी है। तो उसके जो फादर होते हैं यानी आर्यन, वो साफ ही मना कर देते हैं कि वो अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे। वो अपने की बेटे की शादी अपने बिजनेस पार्टनर यानी जो मिस्टर यूमिन है, सॉरी यार क्या, मिस्टर युंगी, हाँ, मिस्टर युंगी है, वो उनके मतलब भाई के साथ कर रहे हैं। और वो एक हफ्ते बाद वो अपने बेटे की शादी उसके साथ कर देंगे। और हाँ, मेरा बेटा एक अच्छी लाइफ स्पेंड करता है, आई मीन उसकी जो लाइफ है वो आगे चल के शादी करेगा, बिजनेस में मतलब कह सकते हैं कि बिजनेस को ग्रो करेगा। और तुम्हारे पास क्या है, तभी जो यहाँ पे जे होप होता है वो कहता है कि वो हम दोनों मतलब कॉलेज टाइम पे प्यार करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय।